ऑफ लैंड, सन ऑफ सन, योगी के दो शब्द और दुनिया हो गई हैरान। जब योगी जापान में भाषण दे रहे थे तो डिक्शनरी क्यों ढूंढने लगे बड़ी बड़ी विद्वान। नमस्कार, स्वागत है आपका द बेस्ट टॉक मीडिया में और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। राजनीति में भाषण तो रोज होते हैं, नेता बोलते हैं, जनता सुनती है और अगले दिन सब भूल जाते हैं। लेकिन कभी कभी कोई एक बात ऐसी निकल जाती है जो दिमाग में घर कर लेती है। टोक्यो में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जापान की धरती पर खड़े होकर उन्होंने जो कहा उसने बड़े बड़े जानकारों को भी रुकने पर मजबूर कर दिया और यहीं से योगी के क्लिप भी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। मंच पर योगी खड़े थे, सामने जापानी और भारतीय कारोबारियों की भरी महफिल, माहौल औपचारिक और तभी योगी के मुंह से निकला जापान सन ऑफ लैंड और भारत सन ऑफ सन। बस यहीं से शुरू हुआ असली खेल। जो लोग शशि थरूर की क्लियर अंग्रेजी सुनकर डिक्शनरी उठाते हैं, वही लोग योगी के इन चार शब्दों पर अटक गए। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कोई पूछ रहा था कि इसका मतलब क्या है, कोई खोज रहा था कि ये किस भाषा का शब्द है। लेकिन जवाब न किसी डिक्शनरी में था और न किसी किताब में। जवाब था भारत की उस सांस्कृतिक विरासत में जिसे हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। जापान को दुनिया लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहते हैं, उगते सूरज की भूमि, ये तो सबको पता है। लेकिन योगी ने कहा कि सन ऑफ लैंड यानी वो धरती जहां सूर्य की पहली किरण उतरती है, जहां सूरज सबसे पहले लैंड करता है। और भारत के लिए कहा कि सन ऑफ सन, सूर्य पुत्रों की भूमि। यहीं पर योगी ने जो धागा पकड़ा वो हजारों साल पुराना है। भगवान राम का वंश कौन था? सूर्य वंश। महाभारत में कर्ण को क्या कहा गया? सूर्य पुत्र। भारत की पहचान सूर्य से सिर्फ खगोल विज्ञान में नहीं बल्कि संस्कृति, वंश और आध्यात्म में भी जुड़ी हुई है। तो एक तरफ वो देश जहां सूरज उगता है, दूसरी तरफ वो देश जहां सूर्य पुत्र जन्मे और इन दोनों को जोड़ने वाला एक सूत्र सूर्य। ये सिर्फ भाषण नहीं था, ये दो सभ्यताओं का काव्यात्मक परिचय था, वो भी राइमिंग के साथ। अक्सर विदेश दौरे पर नेता आंकड़े गिनाते हैं, कितना निवेश आएगा, कितने करोड़ का समझौता होगा, कितनी नौकरियां मिलेंगी, ये सब जरूरी भी है। लेकिन योगी ने उससे आगे जाकर एक बात कही जो दिल में उतरती है। उन्होंने जापान के लोगों को बताया कि हम सिर्फ व्यापारिक साझेदार नहीं है, हमारी आत्माएं एक ही ऊर्जा से जुड़ी हुई है, सूर्य की ऊर्जा से। और उत्तर प्रदेश, उन्होंने इससे सूर्यवंश की राजधानी भी कहा। अयोध्या जहां राम का राज था वो यूपी में है, ये कोई छोटी बात भी तो नहीं है। जब ये सब हो रहा था तब लखनऊ में अखिलेश यादव ने मजाक किया, कहीं योगी जापान का नाम बदलकर आदित्यपुरम न कर दे। सुनने में थोड़ा सा चुटकीला लगता है लेकिन इसके पीछे एक टीस भी छुपी हुई है। योगी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, जापान का नाम बदलना उनके बस की बात नहीं है और ये अखिलेश भी जानते हैं। फिर ये तंज क्यों? शायद इसलिए कि जो काम 5 साल के सपा शासन में नहीं हुआ वो आज हो रहा है। जापान जैसा सुलझा हुआ और समझदार देश उत्तर प्रदेश में निवेश की बात कर रहा है। ये किसी के लिए भी असहज करने वाला सच साबित हो सकता है। शशि थरूर कठिन अंग्रेजी बोलते हैं तो लोग डिक्शनरी उठाते हैं। योगी 4 सरल शब्द बोले तो लोग फिर भी डिक्शनरी उठाने लगे। फर्क बस इतना था कि थरूर के शब्द किताबों में मिलते हैं, योगी के शब्द हजारों साल पुरानी सभ्यताओं की गहराई में मिलते हैं। सन ऑफ लैंड, सन ऑफ सन, दो शब्द और दो देशों की पूरी आत्माएं एक सूत्र में बंध गए। योगी जब जापान में एक मंच पर खड़े हुए तो वहां पर भीड़ काफी उग्र दिखाई दी। और इसके पहले भी आपने कई ऐसे वीडियोस देखी होंगी जब योगी के दौरे के पहले ही जापान या फिर सिंगापुर की बात करें, दोनों देश भगवामय हो गए थे। योगी के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। जगह जगह पर भगवा फूल, भगवा वस्त्र पहने लोग सड़कों पर योगी के स्वागत के लिए उतावले दिख रहे थे। यही इस वक्त योगी सरकार की ताकत है जो उत्तर प्रदेश भारत ही नहीं बल्कि विदेश के भी सिर में चढ़ के बोल रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।